नमस्कार दोस्तों। देश में बढ़ती बेरोजगारी के कारण और निवारण के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। बढ़ती हुई बेरोजगारी की सबसे पहला कारण तो यही है कि जो शिक्षा हमें दी जा रही है वो घटिया क्वालिटी की है, क्योंकि आज जो शिक्षा हमें दी जा रही है उसका रोजगार से और हमारे जीवन में काम आने के दृष्टिकोण से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हमें एक ऐसी शिक्षा दी जा रही है जो सिर्फ हमारी उम्र को बढ़ा रही है और हमें किसी भी प्रकार का कोई रोजगार दिलाने में किसी भी प्रकार से मददगार साबित नहीं हो पा रही है। दूसरा कारण है स्कूलों की जर्जर अवस्था, और अगर तो स्कूल हैं तो उनमें अध्यापकों की कमी भी एक विशेष कारण है। इसमें ये है कि स्कूलों में बारिश में पानी टपक रहा है, उनकी छतें गिर रही हैं, ढह रही हैं, लेकिन देश में नए नए संसद भवन बनाए जा रहे हैं, देश में जगह जगह मंदिर बनाए जा रहे हैं और अनेकों काम करे जा रहे हैं, लेकिन स्कूलों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, ना उनकी गुणवत्ता पर किसी प्रकार का ध्यान दिया जा रहा है। तीसरा कारण, अब समस्याओं के निवारण के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो यही कि हमें शिक्षा के विषयों में बदलाव करना पड़ेगा, और अगर ज़्यादा भी नहीं तो 8वीं कक्षा से हर बच्चे को एक विषय तकनीकी शिक्षा का जरूर होना चाहिए, जिसमें उसकी इच्छा के अनुसार उसको काम सिखाया जाए, चाहे वो नाई का सीखे, चाहे फर्नीचर का सीखे, चाहे वो ड्राइवर का सीखे, चाहे वो कंप्यूटर का सीखे, चाहे वो सिलाई का सीखे, जिस भी फील्ड में वो थोड़ा सा भी इच्छुक हो उसको उसमें डाल देना चाहिए, ताकि वो 8, 9, 10, 11, 12 इन 4-5 सालों में पढ़ाई के साथ साथ उस विषय में इतना दक्ष हो जाए कि उसको भविष्य में रोज़गार ढूंढने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न आए, और वो अपने 12th की पढ़ाई करने के बाद ही अपना जीवन यापन स्टार्ट भी कर सके और आगे अपनी पढ़ाई भी कर सके। दूसरे नंबर पे ये है कि हमें स्कूलों की दशा पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आजकल के स्कूलों का वो हाल हो रहा है कि स्कूलों बरसातों के मौसम में तो गिरी जा रही है, पानी टपक रहा है, छतें गिर जाती हैं, बच्चे दब जाते हैं। तो इस व्यवस्था को सुधार करना पड़ेगा, स्कूलों को नवीनीकरण करना पड़ेगा, उनका आधुनिकीकरण करना पड़ेगा, उनमें नए नए लैब लगाने पड़ेंगे और बच्चों को वो सभी सुविधाएँ उसमें प्रोवाइड करानी पड़ेंगी, ताकि वो रोजगार उन्मुख शिक्षा वहाँ पर प्राप्त कर सकें। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय यही है कि जनसंख्या नियंत्रण पर